एक ठंडी मंगलवार की शाम को शहर शांत हो रहा था, अनजाने में कि उसकी शांति टूटने वाली थी। एक डरावनी बिगड़ी हुई आवाज ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, एक क्राइम की भविष्यवाणी करते हुए। अफसर मजाक के आदी थे, झिझके, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने दिए गए एड्रेस पर एक पेट्रोलिंग टीम भेजी, एक अमीर बिजनेसमैन का घर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन विक्रम ने ऑफिसरों को अलर्ट रहने का ऑर्डर दिया। 1 घंटे बाद अफरा तफरी मच गई। एक पड़ोसी ने चोरी की खबर दी। पुलिस अंदर पहुंची तो परिवार बंधा हुआ मिला, डरा हुआ लेकिन अनहार्म्ड। क्राइम ठीक वैसे ही हुआ था जैसा कॉलर ने प्रेडिक्ट किया था। पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था, यह एक चैलेंज था। खबर फास्टी से फैली, एक नया क्रिमिनल सिस्टम को ताना मार रहा था, क्राइम करने से पहले उनकी अनाउंसमेंट कर रहा था। शहर में सेफ्टी का एहसास एक ही रात में खत्म हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम की इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बताया कि यह तो बस शुरुआत थी। शहर अभी भी अनअवेयर एक बढ़ते शैडो के नीचे सो रहा था। पुलिस ने आगे क्या होगा उसकी तैयारी कर ली थी। गुमनाम कॉलर आ चुका था और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ऑफिसरों को एक सिहरन महसूस हुई, कोई देख रहा था और वे हमेशा एक कदम पीछे थे। शहर की शांति टूट गई थी, उसकी जगह डर और अनसर्टेनिटी ने ले ली थी। पुलिस जानती थी कि वे एक मास्टरमाइंड के खिलाफ थे। पहला क्राइम एक वार्निंग थी, असली बुरा सपना अभी शुरू हो रहा था। शहर का फेट अब बैलेंस में लटका हुआ था। इंस्पेक्टर विक्रम ने बेनाम दुश्मन को पकड़ने की कसम खाई, लेकिन गुमनाम कॉलर पहले से ही अगली चाल प्लान कर रहा था। गेम शुरू हो चुका था और शहर बोर्ड था, कोई भी अब आसानी से नहीं सो पाएगा। गुमनाम कॉलर शहर का सबसे बड़ा डर बन गया। क्राइम की भविष्यवाणी डरावनी एक्यूरेटता के साथ करता था। हर कॉल एक पहेली थी, पुलिस से हमेशा एक कदम आगे। आवाज रोबोटिक थी, ट्रेस करना इम्पॉसिबल, और हमेशा ताना मारती थी। पब्लिक घबरा गई, हर अननोन कॉल से दहशत फैल जाती थी। पुलिस शैडोज का पीछा करती रही, लेकिन कॉलर बिना किसी निशान के गायब हो गया। मीडिया ने कॉलर को एक लेजेंड बना दिया, शहर की एंजाइटी को बढ़ाते हुए। कॉल ट्रेसलेस थे, टावरों से होकर गुजरते और डिजिटल नॉइज में छिपे हुए। इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी टीम रिकॉर्डिंग को बार बार सुनती रही, एक क्लू के लिए बेताब थी। कॉलर के वर्ड्स एक मास्क थे, शहर की लाइंस में एक घोस्ट को छिपाते हुए। पुलिस हेल्पलेस महसूस कर रही थी, हमेशा रिएक्ट करती, कभी प्रिवेंट नहीं करती। गुमनाम कॉलर शहर के डर को कंट्रोल कर रहा था, हर सिटीजन को एक मोहरा बना रहा था। दुश्मन इनविजिबल था, हमेशा देख रहा था, हमेशा कंट्रोल में था। अपने प्रोटेक्टर पर शहर का ट्रस्ट टूट रहा था। गेम साइकोलॉजिकल था और पुलिस हार रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने डिटेक्टिव करण को बुलाया, जो डिटेल्स का मास्टर था, उस आवाज के पीछे के घोस्ट को ढूंढने के लिए। करण का मानना था कि सच खामोशी और बैकग्राउंड नॉइज में छिपा है। उसने कॉल का एनालिसिस किया, डिस्टॉर्शन को फिल्टर किया, इंसानी निशानों की तलाश में। एक यूनिक नपी तुल्ली सांस, एक सिग्नेचर आहट हर कॉल में सामने आई। फिर एक हल्की रिदमिक बीप सुनाई दी, जो कई रिकॉर्डिंग में मौजूद थी। करण ने स्पीच पैटर्न्स को कंपेयर किया, फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रीट स्लैंग के साथ मिक्स थी। प्रोफाइल बनी, एक वेल एजुकेटेड इनसाइडर, दोनों दुनियाओं में कंफर्टेबल। क्लूज सब्टल थे, लेकिन करण करीब पहुंच रहा था। बीपिंग, आहट, लैंग्वेज, हर डिटेल ने सर्च को नैरो कर दिया। गुमनाम कॉलर सिर्फ एक डिजिटल घोस्ट नहीं था, बल्कि एक असली इंसान था जो खुलेआम छिपा हुआ था। करण मशीन के पीछे के इंसान को बेनकाब करने के लिए डिटरमिन्ड था। फुसफुसाहट की तलाश शुरू हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन एक प्रेशर कुकर बन गया, क्योंकि डर और शक बढ़ गया। हर फोन की घंटी डर लाती थी, क्या यह फिर से गुमनाम कॉलर था? अफसर डबल शिफ्ट में काम करते थे, पब्लिक स्क्रूटनी में मोरल गिर रहा था। पुलिस पर शहर का ट्रस्ट कम हो गया, बिजनेस जल्दी बंद हो जाते थे, सड़कें खाली हो जाती थीं। टेंशन ने एक बार की यूनाइटेड टीम को तोड़ दिया, बहस और अविश्वास फैल गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी टीम को एक साथ रखने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन शक अंदर घुस गया। क्या कोई लीक था? कॉलर बहुत कुछ जानता था। बाहर का डर स्टेशन की दीवारों में घुस गया था। डेली ब्रीफिंग टेंशन से भरी होती थीं, दोस्ती की जगह इल्जाम ले लेते थे। गुमनाम कॉलर अंदर से फोर्स को तोड़ रहा था। पुलिस को ऐसा लगा जैसे उन पर हमला हुआ है, क्रिमिनल और अपने ही डाउट से। शहर का केओस प्रीसिंक्ट के अंदर दिखाई दे रहा था।
अगली कॉल ज्यादा बोल्ड थी। एक दिन दहाड़े ज्वेलरी स्टोर की लूट, टाइम और जगह अनाउंस किए गए। पुलिस ने तैयारी की, मार्केट को बैरिकेड किया और ऑफिसरों से भर दिया। शहर देखता रहा, शोडाउन का इंतजार करता रहा। टेंशन पीक पर थी। ठीक उसी समय 2 गलियों दूर एक छोटा धमाका हुआ, जिससे केओस फैल गया। ये एक डायवर्जन था। भेष बदले हुए क्रिमिनल ज्वेलरी स्टोर के पिछले गेट से अंदर घुस गए। कुछ ही मिनटों में तिजोरी खाली कर दी गई और चोर गायब हो गए। पुलिस को एहसास हुआ कि उन्हें फिर से मात दे दी गई थी। गुमनाम कॉलर ने अपनी ही ताकत का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ। पुलिस पर शहर का विश्वास नए निचले स्तर पर पहुंच गया। क्रिमिनल एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, हमेशा 2 कदम आगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने पैटर्न देखा। कॉलर डर और तमाशे पर फलता फूलता था। शहर अब गुमनाम कॉलर के गेम्स के लिए एक स्टेज था। पुलिस को उसके रूल्स से खेलना पड़ा। नाकाम चोरी ने पुलिस के अंदर एक जासूस होने के शक को गहरा कर दिया। पुलिस प्लान्स के बारे में कॉलर की जानकारी इतनी सटीक थी कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर विक्रम ने चुपचाप अपनी ही टीम की जांच की, धोखे के निशान ढूंढते रहे। विश्वास कम हो गया, अफसर दूर हो गए, एक दूसरे से वेरी। डिटेक्टिव करण के एनालिसिस से पता चला कि बीपिंग एक स्पेसिफिक इंसुलिन पंप से थी। संदिग्धों की लिस्ट उन लोगों तक सीमित हो गई जिनके पास एक्सेस था और मेडिकल जरूरत थी। कॉलर की लैंग्वेज ने एक इनसाइडर का सुझाव दिया, कोई ऐसा जो पुलिस जार्गन और स्ट्रीट स्लैंग दोनों में फ्लुएंट था। विक्रम और करण ने लीक को पकड़ने के लिए झूठी जानकारी देना शुरू कर दिया। विश्वास का दायरा सिकुड़ गया, प्रेशर बढ़ गया। जांच अब क्रिमिनल और अंदर के गद्दार दोनों का शिकार कर रही थी। गुमनाम कॉलर पुलिस को आपस में लड़ा रहा था। हर दिन धोखे का एहसास बढ़ता गया। शहर की सुरक्षा अंदर के दुश्मन को बेनकाब करने पर निर्भर थी। जाल कसता जा रहा था। गुमनाम कॉलर का अगला कदम पर्सनल था। इंस्पेक्टर विक्रम के परिवार को थ्रेट। कॉलर ने पर्सनल डिटेल्स बताई, उनकी बेटी का स्कूल, उनकी पत्नी का रूटीन, उनकी कार। विक्रम के घर में डर घुस गया, लेकिन इससे संदिग्धों की लिस्ट भी कम हो गई। केवल कुछ ही लोग विक्रम का प्राइवेट नंबर जानते थे, कोई करीब का हाई लेवल एक्सेस वाला। हमले ने विक्रम के रिजॉल्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने करण के साथ मिलकर संदिग्धों को क्रॉस रेफरेंस किया। लिस्ट डराने वाले कुछ लोगों तक सिमट गई। कॉलर के अहंकार ने एक क्रूशियल लीड दे दी थी। शिकारी करीब आ रहा था। पर्सनल धमकी विक्रम को तोड़ने के लिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें क्लैरिटी दी। जांच तेज हो गई। एंड गेम करीब था। गुमनाम कॉलर ने अपनी चाल को ज्यादा खेल दिया था। जाल बिछाया गया था। सबूत एक आदमी की ओर इशारा कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर रवि शर्मा। रवि भरोसेमंद, महत्वाकांक्षी और सीक्रेटली डायबिटिक था। कॉल में बीपिंग उसके इंसुलिन पंप से मैच करती थी। विक्रम ने एक जाल बिछाया, एक बंद मीटिंग में झूठे प्लान शेयर किए। कुछ ही मिनटों बाद रवि के अपार्टमेंट के पास से एक वार्निंग कॉल ट्रेस की गई। एक शांत कन्फ्रंटेशन में विक्रम ने सबूत पेश किए। रवि ने कबूल किया। लालच और रिजेंटमेंट ने उसे अपनी टीम को धोखा देने के लिए प्रेरित किया। उसने क्राइम प्लान करने के लिए अंदर की जानकारी का इस्तेमाल किया, एक लोकल गैंग के साथ पार्टनरशिप की। गिरफ्तारी ने शहर को चौंका दिया और पुलिस फोर्स को तबाह कर दिया। गुमनाम कॉलर उन्हीं में से एक था, एक भरोसेमंद चेहरा जो एक क्रिमिनल माइंड छिपाए हुए था। राहत के साथ कड़वाहट मिली हुई थी। धोखा गहरा था। शहर का बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन जख्म बाकी रहे। दुश्मन जितना किसी ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा करीब था। रवि की गिरफ्तारी के साथ शहर ने आखिरकार चैन की सांस ली। मास्टरमाइंड बेनकाब हो गया, लेकिन धोखा बना रहा। यह केस एक कॉशनरी टेल बन गया। खतरा उन लोगों से भी आ सकता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने ऑर्डर रिस्टोर किया, लेकिन पर्सनल कॉस्ट पर। डिपार्टमेंट ने नए सेफगार्ड्स स्थापित करते हुए खुद को फिर से बनाया। शहर ठीक हो गया, लेकिन सबक बना रहा। विश्वास जरूरी है, लेकिन विजिलेंस भी जरूरी है। अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन कभी कभी धुंधली हो जाती है। क्राइम के खिलाफ लड़ाई हमारे इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने की भी लड़ाई है। कभी कभी असली खतरा जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा करीब होता है।